जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं रेणुका हार में आप मन के मोर यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट ब्लॉग में स्वागत है। आप मन कैसे हो संगवारी हो? आशा करता हूँ कि आप मन मस्त हो और स्वस्थ हो। तो आप सबको झंडा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133वां जयंती के ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई संगवारी हो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो आज हमारे बांदे में बाबा अम्बेडकर जयंती मनाया जाते संगवारी हो, तो हमन वही ज़्यादा तैयार हो गए हैं। तो आज के मोर ब्लॉग वीडियो में आप मन देखे में भी भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम संगवारी हो। तो आप मला अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर करो, और आप मन मोर यूट्यूब चैनल में नया हो तो मोर यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट ब्लॉग का सब्सक्राइब जरूर करो संगवारी हो। तो ठीक है संगवारी हो, हम भी तैयार हो चुके हैं और मोर संगवारी मन भी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम थोड़ा देर में निकल हो, तो आप मन मस्त बने रहो मोर वीडियो में अंत तक संगवारी हो। ठीक है, चलो हम अभी निकलने वाला है। तो संगवारी हो जहाँ अम्बेडकर जयंती मनाते हैं वहाँ जाए बा हमन हाँ निकल गए हम, देख सकता हो मोर संगवारी मन के साथ में। और पति देव वहाँ गी से चुनाव ट्रेनिंग संगवारी हो, तो संगवारी मन के साथ में जाता हूँ। पति देव वहाँ नहीं है तो चलो बोलो अब। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमन जात हम संगवारी हो अभी जयंती मनाए बा। लाइनों गोल हो गए। तो संगवारी हो जहाँ जयंती मनाते वहाँ हमन पहुँच गए हैं, और अभी कार्यक्रम है स्टार्ट नहीं हुई से संगवारी हो, थोड़ा टाइम है। तो संगवारी हो आप मन देख सकता हो सर मन है दे पूरा बलून ला फुला के मस्त दे सजा सुबह का कार्यक्रम रहा, जिसमें समस्त सावेर नयापारा में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का पूजा अर्चना कर माल्यार्पण कर यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और तत्पश्चात अगला कार्यक्रम आपके बांदे हृदय स्थल पर भाषण उद्बोधन का कार्यक्रम, साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होना है, जो कुछ क्षणों के पश्चात इस मंच के माध्यम से प्रारंभ होने वाला है। अतः मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी उपस्थिति तत्काल इस मंच पर प्रदान करें, ताकि हम यह कार्यक्रम अविलंब अभी प्रारंभ कर सके। पुनः एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर साहब की जय। समस्त साथी पर पूजा अर्चना कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, इसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं। प्रारंभ हो चुका है। आप सभी से चाहूंगा कि तत्काल अपनी उपस्थिति प्रदान करें। लीना सेवता, साथ ही हिरोंदी पिज्जा मैम, जय जय। बोले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की।
सरी बुझायो बिलास पूरे बनिया सोहे पाए जनिया नाद गान कर धनिया जय हो अरे पापैरी के हाथ महानदी है आभार इंदिरावती हाथ पखारे तोर पैया मातारी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बाबा अम्बेडकर साहेब की जय। गुलाल लगाकर स्वागत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री लोकेश्वर साहू जी। नानी को देना इसको ना, इसको रखना। आए, आप गुलाल लगाकर स्वागत कीजिएगा। नानी को आप आए और तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। साथ ही सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिएगा। साथ ही श्रीमती शांति नेताम हमारे बीच उपस्थित, इसके ससम्मान सादर स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती लीना सेवता मैडम। आप आए और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। सासों की सरगम गाए सासों की सरगम गाए स्वागतम। अवसर पर उपस्थित अतिथिगण, मातृशक्ति और जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर किसी प्रकार का भी कार्यक्रम होता है तो आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य रहती है, क्योंकि जो आज बहुत सारे सर लोगों की कमी इसलिए है क्योंकि आज जो चुनाव का एक ट्रेनिंग है कांकेर जिले में, तो इस कारण से सर लोग थोड़ा सा संख्या में कम दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे सर लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं और रहेंगे भी भविष्य में। और पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में बहुत सारे बातें बताई, छोटे छोटे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, तो लगभग उनके जन्म और मृत्यु उस पर मैं नहीं जाऊंगा। सभी जानते हैं परिवार में उनका जन्म हुआ था, महार जाति के थे और उनका जन्म एमपी इंदौर में हुआ था, लेकिन वो प्रॉपर रहने वाले रत्नागिरी महाराष्ट्र साइड के थे। बाबा साहब का बचपन
वो सबसे अंतिम संतान 14वें संतान थे अपने माता पिता के। और उनकी खुद का जो विवाह हुआ वो 15 वर्ष में विवाह हुआ। तो समझिए 15 वर्ष में यदि किसी बच्चा ही बोलेंगे क्योंकि टीनेजर को बच्चा ही कहते हैं, तो 15 वर्ष में 9 साल की कन्या के साथ उनका विवाह हुआ, माता रमाबाई। तो अभी 32 साल के उन्होंने संघर्ष किया और उनकी पढ़ाई विवाह उपरांत हुई जितना भी, यानी कि वो विदेशों में जा कोलंबिया में और लंदन आप इकोनॉमिक्स में जा करके वो पढ़ाई किए। तो उनके बाल बच्चे हो गए थे उस समय, तो उनको आर्थिक तंगी थी। और कोई महाराज, वडोदरा के महाराज है शायद साहू जी महाराज, उनके द्वारा उनको छात्रवृत्ति मिली और वो जा करके विदेशों में पढ़ने लगे। लेकिन छात्रवृत्ति का पैसा इतना था कि वो पर्याप्त नहीं था। तब जाके माता रमाबाई उनके बारे में बोलने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा उनका संघर्ष रहा कि हम जितने भी यहाँ पर पेन ड्रेस साड़ी वाड़ी अच्छा एकदम चक से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाबा साहब का भीख है हमारे समाज को। माता रमाबाई मुंबई के गलियों में गोबर बीनती थी और उनसे छेना बना करके बेचती थी और कुछ पैसा बाबा साहब को भेजती थी और कुछ पैसा अपने बच्चों को पालने पोसने में लगाती थी। तो ऐसे महान पुरुष हमारे समाज में पैदा हुए। जब मैं उनका मूवी देखता हूं तो उनके संघर्षों को यदि आप थोड़ा सा भी दिल से अनुभव करेंगे तो आपके आंखों में आंसू जरूर आएगा। आंखों में आंसू आप रोक नहीं पाएंगे उनके संघर्षों को देखोगे तो। जब वो बचपन में पढ़ाई कर रहे थे तो बाहर बिठाया जाता था, बाकी बच्चे अंदर और वो अकेला बाहर। यदि किसी को आप अभी यही कार्यक्रम में हम किसी को 2 बात बोल दें, तुरंत भाग जाएगा आदमी, तुरंत भाग जाएगा। बघेल सर ऐसा बोल दिया हमको करके। उनको रोज अवहेलना किया जाता था, तुम निचली जाति से, तुम्हारा पढ़ने का काम नहीं है। फिर भी वो जानते थे कि हमारे समाज का उद्धार या किसी व्यक्ति का उद्धार केवल शिक्षा से हो सकता है। और जो व्यक्ति शिक्षित होगा वही अपने अधिकारों को जानेगा, और जो व्यक्ति अपना अधिकार जानेगा वो सवाल करेगा। और सवाल से जब आदमी सवाल करना चालू करता है तब जाके उसकी उन्नति होती है और सामने वालों को सुनना पड़ता है। हिंदू कोड बिल पर मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा। हिंदू कोड बिल महिलाओं का उद्धार का कोड बिल था। हमारा पुरुष जो समाज है वो आदिम काल से महिलाओं पे अत्याचार और उनको दबाते हुए आया है। बाबा साहब को सलाम सर जी, छोटी सी कविता। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री ताराम सर जी। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं, स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं। ऐसा हमारा देश अनेकता में एकता को समेटे हुए। और आज अंबेडकर जयंती पर खासकर महिलाओं की बातें हो रही हैं, हिंदू कोड बिल की बातें हो रही है, तो क्यों ना इस पर महिलाओं से संबंधित 2 लाइनें मैं कविता कहना चाहूंगा। घूमने चलो ना पापा। एक लड़की के लिए है, बच्ची के लिए है, वो अपने पापा से दरख्वास्त कर रही है, घूमने चलो ना पापा, चलते चलते कंधे पे उठाओ ना पापा। घूमने चलो ना पापा, चलते चलते कंधे पे उठाओ ना पापा। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगाओ ना पापा। माँ तो सो गई, माँ तो सो गई, आप ही लोरी गाकर सुनाओ ना पापा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, अब कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया आपने, पाल पोस कर बड़ा किया आपने, अब डोली पर बिठाओ ना पापा। अब डोली पर बिठा ही दिया तो, अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंसू मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, एक बार प्यार से मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, आपने मेरी हर बात मानी है,
बस एक बात और मान जाओ ना पापा, इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस दुनिया में लड़कियां बोझ नहीं। इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ ना पापा, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ ना पापो। मैं देखता हूँ सामाजिक परिवेश में आज, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता, रोशनी का मोहताज नहीं होता। भारत रत्न संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की जन्म तिथि को, जन्म उत्सव को भव्य उत्सव के रूप में हम सब ग्रामवासी, साथी, स्टाफ कॉलोनी दोनों हाथ उठाकर बोलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसमें ऐसे लग रहा है जैसे पूरा भीममय हो गया है। छोटे छोटे बच्चे से लेकर समस्त स्टाफ कॉलोनी और आसपास के ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन सभी का आयोजक समिति की ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज महामानव डॉक्टर भीमराव, हम लोग किसी के यहाँ जब बर्थडे पार्टी होता है ना, तो बर्थडे मनाने जाते हैं, तो बच्चे लोग को ऐसे समझाओ तो समझते हैं बर्थडे मनाने जा रहे हैं। लेकिन आज जो महामानव हैं उनका जन्म जयंती मना रहे हैं, ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती मना रहे हैं। और आज के जो कार्यक्रम का जो शुभारंभ है बहुत ही रोचक ढंग से ग्राम सावेर में हम लोग अथक प्रयास संघर्षों के साथ पूरे कर्मचारी वर्ग की ओर से, और आखिर ये संविधान क्या है, हमारे देश का नीति नियम कानून कैसे चलता है, हमारा देश एकता अखंडता के साथ संचालित हो रहा है, क्योंकि इस देश में विभिन्न भाषा, विभिन्न बोली, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे देश को चलाना किसी मुश्किल से कम नहीं है, लेकिन वो देश यदि चल रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह चल रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए बाबा साहब के नाम से। ऐसे महामानव जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल सन 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश शहर, जो अंबेडकर जी को जितना हम लोग समझते हैं, जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए हम सभी को आगे आना होगा और उनके विचारों को, उनके व्यक्तित्व को हम सब उतार कर हमारे आसपास फैलाना होगा। नीम के पेड़ हा चंदन से का काम है, नीम के पेड़ हा चंदन से का काम है, छत्तीसगढ़ हमार लंदन से का काम है। सही बात है, नीम के पेड़ है चंदन से का काम है, छत्तीसगढ़ हमार लंदन से का काम है। अरे काजू खाथन कभू बोर लगल खाको देख, अरे काजू खाथन कभू बोर लगल खाको देख, शहर शहर घूमता कभू छत्तीसगढ़ आके देख, छत्तीसगढ़ घला आके देख। ऐसा छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल में बसे हमारे डॉक्टर जरूर अंबेडकर की जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। जय संविधान। थोड़ा से अभी यहाँ पर मैं तो थोड़ा से आपके सोए हुए मन पर पानी की छींटे डालता आएंगे। वो यहाँ पर अम्बेडकर साहब जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891, लेकिन समाज के लिए अथक प्रयासों के पश्चात एक संविधान बनाया जिसके अनुरूप हमारा देश, शासन प्रशासन सभी सुव्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। चलिए अगली उद्बोधन की कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती ममता कंचन। ममता कंचन जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट मातृशक्ति से ममता कंचन जी। की जयंती समारोह में उपस्थित सभी सम्मानीय वरिष्ठजन,
और हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ के सभी सदस्य, साथ में जागरूक महिलाएं। मैं जागरूक महिलाएं इसलिए कहूँगी क्योंकि देखिए, हर सभा में तो सभी जगह हमारी महिलाएं जाती, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में आना ये बहुत अच्छी बात है। और ये जागरूकता के लिए मैं हमारी महिला सभी सदस्यों को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए, हमारे जो पहले जितने भी हमारे सर हैं वो तो बहुत सारे विषयों पे बात कर चुके हैं। मैं नारी सशक्तिकरण विषय को चुनती हूँ और इसी पर बात करना है ना। आप लोगों ने हिंदू जो कोड बिल पढ़ा होगा, उसमें हमारी जो महिला समाज है, आज हम जहाँ पर खड़े हैं उसके लिए आप लोगों ने सुना होगा, जो महिलाएं हैं पहले किस अवस्था में थी, आज किस अवस्था में है। तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे महिलाएं पहले प्रसूति अवस्था में थी, उनको हर समय कार्य करना पड़ता था। आज हमें क्या होता है, जब हम उस अवस्था में होती हैं तो हमको बहुत आराम मिलता है, पहले की अपेक्षा फिर भी आराम है। तो ये जो अनुच्छेद है ये कहाँ है, क्या हमने पढ़ा? आज तक हम तो शिक्षित हैं, शिक्षित मानते हैं अपने आप को, पर क्या हमने संविधान पढ़ा? ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही चाहिए। जब भी आप लोगों के पास तो बहुत वक्त होता है, हम लोग तो दिन भर ड्यूटी, थकान, फिर ऐसा रहता है, तो कभी कभार मिलता है आपको समय। तो मैं चाहती हूँ हमारी जो महिला वर्ग है, कभी भी आपको समय मिलता है आप संविधान को जरूर पढ़ें। तो उसके कुछ पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसमें से आप देखेंगे जैसे बहुपत्नी विवाह, ये सब इस विषय पर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छा प्रयास किया। तो आप देखते होंगे पहले राजा महाराजा जो है कई पत्नियां रखती थी, लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है, एक हो, अगर दूसरी आती है तो उसके लिए भी नियम है ना। तो आप लोग इस सभी चीज़ के लिए आप जानते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे लिए हैं, ये सभी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आप लोगों ने अनुच्छेद 19 पढ़ा होगा, जिसमें महिला पुरुष का जो भेदभाव है उस पर बाबा साहब ने अथक प्रयास किया। अनुच्छेद आप लोगों ने सुना होगा 39, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा जो वेतन समानता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा अनुच्छेद 42 या 42, उसमें जो है महिला प्रसूति का जो पहले का समय और बाद के समय में जो छुट्टी का और वेतन का जो है कर्मचारी के लोग के लिए, महिला कर्मचारी के लिए समाज में हमेशा डर बना रहता है। यदि हम इसका अवसर दें तो हमें पटक देंगे, ये हमें पीछे धकेल देंगे। यही डर के कारण ही पूर्वजों ने माता और बहनों को हमेशा ये शास्त्र के माध्यम से उसको डराया गया, धमकाया गया और बहुत ही जो है समस्त मानव अधिकार से इसको महरूम रखा गया। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे बाबा साहब के विषय पर चर्चा हो रही थी। बाबा साहब का जो जीवन के विज्ञान के बारे में यदि यहाँ कहा जाए, लेकिन उसका जो है कभी भी उसका अंत नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत ही एक उस समय की बात है। उस समय क्या, आज भी बाबा साहब का जीवनी जो है, उनका आदर्श जो है प्रासंगिक है। उस समय भी था, आज भी है, पुराना नहीं हुआ है। उद्बोधन के माध्यम से रखने समझाने का प्रयास किया। चलिए, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, संविधान देकर की है जिसने हमारी हिफाजत, उस बाबा साहब की याद को सीने में लगाए रखना, सीने में लगाए रखना। तो संगवारी हो, लगभग कार्यक्रम के समाप्ति होने वाला है संगवारी हो। और देख सकते हो आप मन ह प्रसाद बटत है, तो प्रसाद लेबो, ओकर बाद हमन ह जाबो घर संगवारी हो।
संगवारी हो अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम अभी खत्म होगी से और मैं आगे हम हर संगवारी हो। तो आज के ब्लॉग वीडियो में बस इतना ही है। आप मन से मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय संगवारी हो।